हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपन विद डॉक्टर पूनम। हर कोई लंबे और खूबसूरत बाल पाना चाहते हैं। हर कोई ये चाहती है, हर महिला ये चाहती है कि उसके बाल है वो लंबे हो, घने हो, बिल्कुल भी हेयर फॉल ना हो, ग्रोथ बढ़ती रहे। इसके लिए वो तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती है अपने बालों के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपके बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है या आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो आसपास के मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो भी आपको सजेशन देते हैं कि आपके बालों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये लगाइए, ये शैम्पू लगाओ, ये कंडीशनर लगाओ या ये पैक लगाओ। तो ऐसी सिचुएशन हम लोगों की बात मान के बाहर के जो हेयर प्रोडक्ट होते हैं वो खरीद के ले आते हैं, केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पे। उससे कुछ लोगों को हो सकता है बेनिफिट हो, लेकिन कुछ लोगों के जो बाल है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोगों को सूट नहीं होता है, तो उन केमिकल्स की वजह से बाल ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ होने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि फिर दिमाग में यही आता है कि यार ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल के हमारे बालों की ग्रोथ है उसको बढ़ाएं, बालों को लंबा कर सके, घना कर सके, मजबूत कर सके और झड़ते बालों को रोक सके। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं आपको नेचुरल चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती है उन चीज़ों की मदद से आप अपने बालों को कैसे घना कर सकते हो, कैसे हेयर फॉल को रोक सकते हो, साथ ही बालों को मुलायम और मजबूत कर सकते हो, उसका नुस्खे बता रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती क्या है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पहले तो बाल बहुत हैवी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ बहुत ज़्यादा केमिकल बालों पे इस्तेमाल करने की वजह से या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, धूल मिट्टी में ज़्यादा घूमने की वजह से बाल है वो वीक हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। कुछ लोगों के मौसम की वजह से होता है, जैसे ही वेदर चेंज होता है तो बाल है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल तो नहीं गिरते, हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन बाल बहुत पतले हो जाते हैं और साथ ही बाल है वो ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, दो मुँहे के हो जाते हैं, तो मतलब कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं और फिर से रीग्रोथ नहीं होने की वजह से जैसे थिन लाइनें बन जाते हैं, थिन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हो, केमिकल बिना वाली चीज़ें यूज करते हो, तो इससे आपके बालों को काफ़ी बेनिफिट होता है। जब हार्मोन्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाओं में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि या तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उन महिलाओं में क्या होता है कि हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जब कहीं भी जाए बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, कोई भी शैम्पू यूज़ करें बाल झड़ते हैं। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ ही बहुत बार क्या होता है, लॉन्ग टर्म अगर आप किसी मेडिकेशंस पे हो तो मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। अगर आप कोई ऐसा शैम्पू यूज़ कर रहे हो जो आपके बालों के लिए सूटेबल नहीं है तो उसकी वजह से भी आपके बाल है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया, केराटिन ट्रीटमेंट, या फिर आपने रिबॉन्डिंग करवाई है या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करवाया जो बालों की स्मूथनिंग के लिए, बालों को अच्छा दिखने के लिए, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं रख पाते हो, बालों की अच्छे से केयर नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि उस टाइम हमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है स्मूथनिंग के लिए, तो अगर हम वापस से मेंटेन नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा हेयर कलर का इस्तेमाल, हेयर जेल का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल की वजह से धीरे धीरे आपके बाल थिन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गंजेपन की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नेचुरल तरीका अपनाना है। मैं ये नहीं बोलती शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू भी नेचुरल नहीं, शैम्पू आपको जो सूटेबल है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 से 3 तरीके बता रही हूँ
जिसकी मदद से उनका इस्तेमाल करके आप अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हो। और बालों के अगर आपके मतलब थिन हो गया है तो फिर से घना कर सकते हो। अगर बाल कहीं से झड़ गए और आपके जैसे गंजेपन, तो नए ग्रोथ मतलब नए बाल वहाँ पे आप उगा सकते हो। तो इनको आप रेगुलर बेसिस पे ट्राई कीजिएगा। सबसे फर्स्ट जो है वो है एग। एग में बहुत सारा प्रोटीन होता है, केराटिन होता है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बालों की ग्रोथ के साथ साथ बालों की स्मूथनिंग के लिए और बालों को शाइनिंग बनाने के लिए भी एग काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें एग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप नॉर्मली नेचुरली घर पे ही अगर आप उसका मास्क बनाते हो, अपने बालों पे लगाते हो, तो इससे भी आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, हेयर फॉल रुकता है, बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं और आपकी रीग्रोथ होती है बालों की। तो करना क्या है, कैसे बनाना है, आपको एग लेना है। एक एग को तोड़ के उसका जो अंदर का पोर्शन होता है उसको फेंट लेना है। फेंटने के बाद उसमें 2 चम्मच आपको जैतून का तेल मिक्स करना है और आपको 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को अपने बालों पे ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से अब मास्क की तरह आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके 20 मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है बालों पे। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू करके आप इसको वॉश कर सकते हो। ये जो एग का मास्क है वो आप हफ्ते में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। अगर इसे लगाते हो तो आपको बालों को पोषण मिलता है, बाल हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। अगर हेयर फॉल की समस्या है वो दूर होती है, साथ ही साथ आपके बालों को प्रोटीन मिलता है, स्कैल्प है उसको भी नरिशमेंट मिलता है, जिससे बाल रीग्रोथ होते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एग मास्क। दूसरा जो चीज़ है वो है मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ये बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को शाइनी बनाने के लिए, बालों को नेचुरल तरीके से स्मूथ बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। साथ ही बालों की रीग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। आपको क्या करना है, रात को 1 कटोरी या आप चाहो तो 4 या 5 चम्मच मेथी दाना है उसको भिगो लीजिए। ओवरनाइट इसको भीगने दीजिए। भीगने के बाद सुबह उसका पेस्ट बना लीजिए अच्छा सा। उसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेथी दाने का पेस्ट है। उसको आप अपने बालों पे रूट से लेकर टिप तक आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है। मास्क को अप्लाई करने के बाद आप उसको 20 मिनट तक एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद जब वो ड्राई हो जाए तब आप इसको या तो नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आप घर पे ही रहते हो, कहीं बाहर नहीं जाते हो, तो आप नॉर्मल पानी से वॉश करके दूसरे दिन आप शैम्पू कर लीजिए। लेकिन अगर आप वर्किंग हो, बाहर जाते हो, काम है, तो आप हल्के माइल्ड शैम्पू से शैम्पू भी कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। तीसरा जो तरीका है, तीसरी जो होम रेमेडी है वो है प्याज का रस। प्याज हमारे बालों की रीग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, रूखे बालों को फिर से सही करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ ही ये हमारे हेयर फॉल को भी रोकता है। तो अगर आप अपने बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनके बाल है वो उम्र से पहले ही झड़ने लग जाते हैं, लेकिन अगर वो प्याज के रस का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बालों की रीग्रोथ होने लग जाती है। तो प्याज का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए। आपको क्या करना है, एक प्याज लेना है, उसका या तो उसको कद्दूकस कर लीजिए या उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसका जो रस है उसको छान के निकाल लीजिए और उस रस को अपने स्कैल्प पे अच्छे से, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं वैसे अच्छे से स्कैल्प पे मसाज कीजिए। कुछ देर तक 5 मिनट तक मसाज करके 15 से 20 मिनट तक बालों में जो ये प्याज का रस है वो लगा रहने दीजिए। फिर आप नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। आप चाहे तो ये जो अप्लाई ये प्याज के रस का जो अप्लाई है वो आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हो, नहीं तो आप 2 बार भी कर सकते हो। आपके अपने सूटेबल जिस दिन आप बाल धोते हो उससे पहले आप इसका अप्लाई कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पे भी, क्योंकि अगर आप जेंट्स आपके बाल छोटे हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे भी प्याज है उसका रस अप्लाई कर सकते हो और रेगुलर बालों को वॉश भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी हेयर की रीग्रोथ होती है, बाल है वो मजबूत बनते हैं, घने होते हैं, हेयर फॉल दूर होता है, डैंड्रफ की समस्या दूर होती है, साथ ही बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। तो आप ये तीनों जो मैंने चीज़ें बताई है वो हर घर में अवेलेबल होती है।
किसी कहीं से भी बहुत ज़्यादा पैसे देके आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को घर पर ही मजबूत और हेल्दी बना सकते हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान देने की, जो हमारा उम्र से पहले ही हमारे जो बाल हैं वो ख़राब होते हैं, झड़ने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो इसका एक कारण है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आप अपने न्यूट्रिशन पे, डाइट पे ध्यान देते हो तो इससे भी आपकी ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है वो सही होती है, आपके बाल झड़ने दूर होते हैं। आपको प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, आपको हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स और जितना हो सके उतना आपको दूध, दही, पनीर इनका सेवन करना चाहिए। अच्छा अगर आपका न्यूट्रिशन होगा तो आपके बाल, आपकी स्किन सब हेल्दी होएगी। साथ ही स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है बालों के झड़ने का। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, डिप्रेशन में हो, तो किसी भी कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलकर उसकी मेडिसिन लीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए। साथ ही स्ट्रेस को जितना ज़्यादा कम करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, इससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि आप कितने भी होम रेमेडी कर लो, कितने ही बालों के लिए अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, न्यूट्रिशन आपका अच्छा नहीं होएगा, आपकी डेली रूटीन अच्छी नहीं होएगी, डेली लाइफ अच्छी नहीं होएगी, तो आपके बालों को, ग्रोथ को कोई नहीं बढ़ा पाएगा। तो हम अपने शरीर और अपने हेल्थ के लिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने चाहने वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।